तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया का पोर्शन कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करेंगे साउथ इंडिया का पोर्शन कि वहाँ पे कौन कौन से नए राज्यवंश का उदय हुआ था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वेर एस्टाब्लिश इन साउथ इंडिया। अभी साउथ इंडिया में जब राजपूत युग चल रहा था, राजपूत काल चल रहा था, तब बहुत बड़े और छोटे राज्यों की स्थापना हुई और बहुत छोटे बड़े राज्य बने। आफ्टर द डेमिस ऑफ पुलकेशी टू हिज वास्ट एम्पायर डिस्टिग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। अभी पुलकेशी टू के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था कि बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे, बहुत ही बहादुर साहसिक राजा थे। उनकी डेथ के बाद उनका साम्राज्य खत्म हुआ और उनका जो पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, उतनी मेहनत से उन्होंने क्रिएट किया था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। The reason of many rulers of the चालुक्य dynasties is noteworthy। यानी कि अभी चालुक्य वंश के बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनका साम्राज्य, जिनका शासन नामना देने लायक है, यानी कि वो उन प्राउड के बराबर है। अभी चालुक्य वंश के वहाँ पे पुलकेशी टू की डेथ के बाद उनका थोड़ा सा शासन जो था वो बिगड़ गया था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हाथ में लेने के लिए तुरंत कोई राजा कोई गद्दी पे आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी चालुक्य वंश के राजा के कुछ काम बहुत ही नोंद पात्र थे, उसमें बहुत ही ऐसे बहादुर राजा भी थे, उसके बारे में अभी हम लर्न करेंगे। द किंगडम्स ऑफ द पल्लव एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। अभी साउथ इंडिया में पल्लव और चोला वंश के राजाओं का समावेश होता है। नरसिंह वर्मा वॉज द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टीज, यानी कि पल्लव जो थे, अभी ये जो पुलकेशी टू चालुक्य वंश के राजा थे, राइट, उन्होंने वो पल्लव वंश के सामने हार गए थे। तो इनडायरेक्टली हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया पे ऑब्वियसली सबसे पहले पल्लव वंश के राजाओं का ही शासन होता है और उसमें सबसे बहादुर राजा थे नरसिंह वर्मा। द एम्परर्स ऑफ द डायनेस्टी वे लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अभी वो कला और साहित्य के प्रेमी थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। अभी पल्लव वंश के राजाओं ने कुछ बांधकाम बनवाया था, कुछ मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स कुछ बनवाए थे। उसमें से जो कैलाशनाथ का टेम्पल है, जो कि कांची में अवेलेबल है, वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। Chola dynasties also ruled in south. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. अभी जो चोल वंश थे, चोला वंश, उन्होंने भी साउथ इंडिया में शासन किया था। तेंजोर जो है वो उनकी राजधानी थी और उन्होंने सिलोन यानी कि लंका, श्रीलंका, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में अभी का जो श्रीलंका है, लंका है, वो वाला पार्ट, ओके, तो उसके ऊपर भी शासन किया था और वहाँ पे भी छोटे छोटे जो प्रदेश है वो अपने हवाले कर लिए थे। तो चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी। अभी चोला जो थे, चोला वंश के राजा, उनके पास नेवी थी। नेवी यानी कि जो पानी में काम करती है, पानी में युद्ध करती है, वो, जिसको नौका दल भी बोला जाता है। अभी उनके पास नौका दल का बहुत पावरफुल ताकत थी, तो उसकी वजह से वो कहीं पे भी अटैक कर सकते थे। अभी सी को क्रॉस करके भी जाना क्यों ना पड़े, तो वहाँ पे भी वो लोग अटैक कर सकते थे। राजा राज फर्स्ट अडेप्टेड अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ही स्टेट। अभी उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम अपने अडोप्ट की थी, बहुत ही व्यवस्थापूर्वक राज का चलाने की रीत उन्होंने अपनाई थी। ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी उन्होंने जो लैंड होती है उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको नाप कैसे ले सकते हैं, और उसके बाद स्थानिक स्वराज्य यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूट, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। अभी चोला वंश, चालुक्य वंश, उनके बाद आए राष्ट्रकूट, चेरा एंड पंड्या वंश, उन्होंने भी साउथ इंडिया में शासन किया था। सो इट इज एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल एट डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। अभी यानी कि ये साबित हो जाता है, ये हम कह सकते हैं कि राजपूत युग जब चल रहा था, राजपूत काल जब चल रहा था, तब बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग जगहों पे शासन किया था। देर वर फ्रिक्वेंट बैटल बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स एरियाज। अभी वहाँ पे बहुत सारे कुछ बैटल्स हुए थे, एक दूसरे का
राज्य लेने के लिए। अभी कोई भी राजा होता है, उनके अड़ोस पड़ोस में किसी के भी साथ दुश्मनी होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैटल्स ही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट होंगे कि चलो भाई, वो उनके पास इतने सारे राज्य है, इतना सारा बड़ा साम्राज्य है, तो हम उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं और उनका राज्य अपने हवाले कर लेते हैं और अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। इसी तरह से इन लोगों के बीच बीच में भी फाइट्स होती थी। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वॉज नो यूनिटी अमोंग देम। अभी इसके वजह से क्या होता है कि उसके अंदर यूनिटी नहीं रही और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे, डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगे और बैटल्स ज़्यादा होने लगे। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। अभी इसका लाभ किसने उठा लिया? फॉरेन ट्रेडर्स थे, उन्होंने। ओके, जो बाहर से हमारे भारत में आए थे उन्होंने, जो बाहर के आक्रमण करने वाले थे, अटैक करने वाले लोग थे, उसको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिला। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। अभी राजपूत काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी संस्कृति है, उसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में लर्न करेंगे। थिंग्स टू नो में कुछ दिया है। रूलर्स ऑफ राजपूत डायनेस्टीज इन मेडिवियल एज। अभी मध्य युग में राजपूत वंश के कौन कौन से राजाओं ने शासन किया, उसके बारे में। पहला है कश्मीर में उत्पाला डायनेस्टीज रूल इन कश्मीर, यानी कि उत्पल वंश के जो शासक थे वो वहाँ पे राज करते थे। उसके बाद है सालम, हर्षवर्मा, वनमाल वर्मा एटसेट्रा रूल्ड इन कामरूप यानी कि आसाम। उसके बाद है नागभट्ट फर्स्ट, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाला एटसेट्रा वेर द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहार। साहिया डेस्टिनी रूल इन गांधार। चंदेल रूल्ड इन बुंदेलखंड। इन द बिगिनिंग तोमर रूल्ड इन ढिल्लक यानी कि दिल्ली। अभी ये सब वहाँ के शासकों के नाम थे जो सारे राजपूत काल की जो मध्यकालीन इतिहास है हमारा, उसमें बहुत सारी जगहों पे जिस जिस वंश के राजाओं ने शासन किया था वो यहाँ पे दिया है रेफरेंस। छोटूभाई नायक, मेडिवल एज पार्ट 1, गुजरात यूनिवर्सिटी। अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में छोटूभाई नायक नाम के जो लेखक थे, उन्होंने मेडिवल इंडिया, मध्य भारत पार्ट 1 ऐसी बुक लिखी होगी, हमारा इतिहास लिखा होगा, उसमें से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। इसलिए यहाँ पे छोटे वर्ड्स में प्रोवाइड किया है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने प्रोवाइड की है, वो यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने साउथ इंडिया का छोटा सा पार्ट लर्न किया। आगे का जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक आपके सारे राजाओं के नाम अच्छे से समझ लेने हैं और अच्छे से ये पोर्शन लर्न कर लेना है। ओके, वंदे मातरम।